कहाँ है रे हीरा गोल्ड की डायन नोएरा शेख? और कहाँ है हीरा गोल्ड के दलाल लोग? डायन नोएरा शेख के दलाल लोग कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी अम्मा नोएरा शेख, जालिमा नोएरा शेख, हीरा गोल्ड की डायन, जो हम जैसे सीधे साधे गरीबों को हलाल तिजारत ओनली फॉर मुस्लिम बोलकर लूट डाली? कहाँ है वो हीरा गोल्ड के जालिमा नोएरा शेख के दलाल जो अपने आप को कह रहे हैं मौलाना? कहाँ है तुम्हारा नोएरा शेख? तुम्हारा दलाल कहाँ है? सैयद मिराज रब्बानी, वो लंगड़ा जलालुद्दीन कासमी, अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं, मौलाना बोलते हैं। अबे तुम लोगों को पैसे की ज़रूरत थी तो अपनी माँ बहन को धंधे पे बिठवा देते। हम गरीबों का माल क्यों लूटा? हलाल तिजारत बोल के ओनली फॉर मुस्लिम हम गरीबों का माल क्यों लूटा बे? जितने भी अहले खबीज लोग हैं, तुम्हारे मुल्ले लोग ने हमको ये सूदी तिजारत जो था उसको हलाल तिजारत ओनली फॉर मुस्लिम बोलकर हम लोग को लूट डाला। तुम्हारे मुल्ले लोग ने, हम नोएरा शेख डायन को जानते ही नहीं थे। समझ में आ रहा है? मैं जिस तरीके से तुम्हारे बोलने पर, तुम्हारे सवालों पर लब्बैक सामने आ जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने भी अगर तुमको हलाल दूध पिलाया हो, अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो सामने आओ, सामने आओ ना। जिसके दिल पे जो बीतती है ना वो उसी का दिल जानता है, उसका रब जानता है। तुम लोग नहीं जानते हैं कि मैं 2016 से इस डायन नोएरा शेख के बारे में एक्सपोज कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि डायन ने हिजाब पहनी थी मुसलमानों को लूटने के लिए, और इसने ना अपने भड़वे, अपने दलालों के जरिए से हम लोग को लूटा है। दलाल नंबर 1 सैयद मिराज रब्बानी, सऊदी परस। दलाल नंबर 2 जलालुद्दीन कासमी, लंगड़ा त्यागी। दलाल नंबर 3 मौलाना जर्जीस, जो अभी रेप केस में जेल में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। दलाल नंबर 4 अरशद बशीर मदनी। दलाल नंबर 5 वो अकील जद्दा। इन दलालों के अंदर एक था अल्लाह का बंदा तौसीफुर रहमान, तौसीफुर रहमान फ्रॉम पाकिस्तान, तुम्हारा ही मौलाना। उसने कैसा हाथ ऊपर कर लिया, सरेंडर कर लिया। भाई मैं इस काले गोरख धंधे में नहीं हूँ। तुम्हारे हीरा गोल्ड की जो डायन है, उस डायन ने बोला था अगर हम गरीबों को, हम इन्वेस्टर, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोगों को आधी रात को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो वो हम लोगों को है ना मदद करने को तैयार है। अगर आधी रात को भी हम उसके पास जाएंगे। 8 साल हो गया है, लोग तड़प तड़प के मर चुके हैं अपना पैसा ही मांगने के लिए। अपना पैसा, ज्यादा पैसा मांगते मांगते मर चुके हैं। लेकिन ये तुम्हारी डायन और इनके दलाल लोग कोई बिल में से बाहर नहीं आ रहा है बताने के लिए कि भाई ये हमसे गलती हो गई है, हम रुजू करते हैं, हमसे। अरे कुछ नहीं, जो बोलेगा उसी को पकड़ के तुम लोग, जो मजलूम बोलेगा उसी को पकड़ के तुम लोग जालिम बना दोगे। हाँ, यही सिखाया है तुम्हारे रसूल ने। हाँ, ये नोएरा शेख के जितने दलाल है, सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, वो अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी, तुम लोगों को अगर पैसे की इतनी लालच थी तो अपनी माँ बहनों को धंधे पे बिठा के पैसा कमा लिया होता। हम गरीबों का पैसा क्यों लूटा? आज मेरी माँ इंतकाल हो गया, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया। मैंने मेरे माँ बाप का पैसा डाला था, मेरे माँ बाप चले गए। अब मेरे भाई लोग पाई पाई के मोहताज है, मैं पाई पाई का मोहताज हूँ। मैं अपना पैसा नहीं मांगू? कहाँ है तुम्हारा हलाल तिजारत? कहाँ है तुम्हारा सोना? कहाँ है तुम्हारा हीरा? चुतिया बना दिए ना, चुतिया बना के जी रहे हैं और मौलाना बोलते हो अपने आप को। बिल में से बाहर आओ ना। अबे फिरका परद मुल्लो और तुम्हारे पिल्लो, बिल में से बाहर आओ। जब हम तुमसे कुछ सवाल कर रहे तो जवाब देकर जाओ ना। ये टपटपा के कहाँ भाग जाते हो बे तुम लोग?
कमेंट करके कहाँ भाग जाते हो? आओ सामने लाइव बात करते ना। दादा बकचोदी करने का नहीं। तुम्हारी डायन जो आधी रात को पैसा देने वाली थी, इसने हिजाब उतारी, पॉलिटिक्स में घुस गई। ये कौन सी शरीयत ने सिखाया रे? कौन से इस्लाम ने सिखाया इसको पॉलिटिक्स में घुस के हम गरीबों का पैसा लगा देने का 224 सीट के अंदर? हाँ, कुछ बोले भी नहीं, बन जाए गांधी जी के बंदर। हाँ, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, कुछ भी नहीं बोलो। हाँ, खामोशी से तमाशा देखो। हमारी बर्बादी का तमाशा हम खुद देखेंगे। जा बे, तुम लोग जितने हैं ना, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर एक भी मौलाना होगा ना, सामने लेकर आना। क्या बोल रहा हूँ मैं? पैसा लेके इस्लाम नहीं कबूल किया। जिस तरीके से हमारे यहाँ के इलाके के बरेलवी, देवबंदी, बिद्दती मुशरिकों ने हमारे नाम पे झूठ बोलकर बवाल किया कि हमको पैसा मिला है अहले हदीस बनने का। हमको अहले हदीस जमात के अंदर अल्लाह उसके रसूल की तालीमात मिली है, सच्ची तालीमात मिली है, तब जाके इस्लाम कबूल किया है। तुम लोगों को देखकर इस्लाम कौन कबूल करेगा बे? तुम लोगों को देखकर इस्लाम पर थूकते हैं पब्लिक। समझ में आया? जितने भी रेडीमेड एक्सीडेंटल मुसलमान हो, तुम कुरान जिस घर में है उस घर में तुम पैदा हो गए तो क्या तुम जन्नती हो गए हो? तुम क्या अपने आप को जन्नती समझ रहे हो? लिखा के लेकर आए हो जन्नती हो? आओ ना सामने आके बैठ के बात करो। नोएरा शेख, 2016 से हम लोग पाई के मोहताज है। आप जेल गए 2017-18 के अंदर। आप बोले कि सबसे पहले मैं जेल से बाहर निकलूंगी तो मेरे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग को, नॉन कंप्लेनेंट लोगों को पैसा दूंगी। तो देना पैसा। हमारे घर की बर्बादी करके तुम लोग को लग रहा है कैसा? हम लोग रिवर्ड मुस्लिम है। हमारी घर की बर्बादी करके तुमको कैसा लग रहा है? लोग अपना हक का पैसा मांग मांग के मर गए, अल्लाह के पास चले गए। उनका हक कौन अदा करेगा? तुम्हारा मुल्ला मौलाना जर्जिस, सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी कौन करेगा? तौसीफुर रहमान साहब तो बरी हो गए। इस आलिमा को जालिमा बोल के बरी हो गए तौसीफुर रहमान। तो तौसीफुर रहमान साहब को तुम गाली दो ना। तौसीफुर रहमान साहब तो हमारे सपोर्ट में। अगर तुमको इतना इल्म है तो तौसीफुर रहमान साहब को जाके समझाओ ना, हमको कहाँ समझा रहे हो? जिसने चेहरे का पर्दा उतार दिया उसको मैं आलिमा क्या, अहले हदीस की पैरों की धूल भी नहीं मानता मैं। पैसा लूटने के टाइम पे नकाब पहनकर आई, दीनदार तौहीद परस्त बनकर आई, और जब पैसा लूट ली तो सियासत में हिजाब उतार कर चली गई। तो भी तुम अहले हदीसों को समझ में नहीं आता है हाँ कि ये हराम है? सियासत में औरतों का उतरना ये शैतान का काम है। तुमको समझ में नहीं आता? हर एक सीट पे करोड़ों खर्चा होता है। 224 सीट पे ये किसका पैसा लगाई? नहीं समझ में आता है? गू खाओगे तो अक्ल कहाँ से आएगी? दुनिया को अंधभक्त बोलने वालों, तुम खुद गू खा रहे हो। नोएरा शेख नाम की डायन का गू खा रहे हो। वो हीरा गोल्ड के अंदर हलाल तिजारत ओनली फॉर मुस्लिम बोल के सारे मियाँ भाई लोग को लूट डाली। और हम पाई के मोहताज, हम बोल भी नहीं सकते। हमारा पैसा कौन देगा? हमको ज़कात वक़ात नहीं चाहिए, हमको हमारा पैसा चाहिए। 4 लाख रुपया नोएरा शेख डायन ने लिया है हमारा। वो डायन, उसके ऊपर हमारे को कोई भरोसा नहीं था। हमको भरोसा था उलमा इकराम पे, जो अपने आप को वारिसुल अंबिया समझते, उलमा हक समझते, कुरान और सुन्नत की बात करते, आमीन रफ़ाए दिन पे बहुत जोर देते हैं, बरेलवी देवबंदी का हलाला करते। हमारे सामने आओ ना, हमारे सामने आओ, तुम्हारे दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे बेटा। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देख रहे हो ना वली रहमानी, आर यू वॉचिंग? तो ये जितने भी है ना रेडीमेड एक्सीडेंटल मुसलमान मियाँ भाई, ज़्यादा शानपत्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है। कुरान तुम्हारे घर में आ गया है तो तुमको जन्नत मिल जाएगी। लिखा के लेकर आए हो क्या? जाओ कुरान खोलो, कुरान पढ़ो, तुमको समझ में आएगा। कुरान के अंदर सबसे आखिर में आयत, जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग किया। सबसे आखिर में ये कुरान के अंदर क्यों उतरी? सूरह बकरा के अंदर ये आयत है, आयत नंबर 279, 280, 281। कुरान के अंदर ये सबसे आखिर में क्यों उतरी? जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग किया, ताकि तुम जितने भी तौहीद परस्त हो, जितने भी
अल्लाह उसके रसूल के दीवाने हो, शिरक भी नहीं करना और सूद भी नहीं लेना। ये हलाल तिजारत बोल के, ओनली फॉर मुस्लिम बोल के कितने मुसलमानों को लूट डाली, कितने हिंदुओं ने मुसलमानों के जरिए से पैसा लगाया। कितनी है ये शानी तुम्हारी डायन नोएरा शेख। ठीक है,